ईश्वर को नसीब नहीं होगा। वो कीड़े में ही आएंगे कभी दुनिया में, फिर दोबारा अल्लाह उसको अपने बच्चे के रूप में फरिश्ता नहीं बनाएगा। भूल से अल्लाह ने एक बार बना दिया कि तुम अल्लाह के लिए आए हो, लेकिन वो नहीं समझ पाए उस रास्ते। आप कभी भी मेरे रहते हुए आप चिंता मत करना। वैसे शेषाबादी कौम और मुसलमान कभी भी, कोई भी कौम जो कमजोर तबके के हैं, वो कभी भी अल्लाह के लिए ही जीते हैं, और अल्लाह के अलावा दुनिया में वो किसी से डरते नहीं। तो फिर आप नफरत मत करो, अल्लाह है ना। आपसे ज्यादा कोई सोचने वाला तो दुनिया में है कि आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा कोई ईश्वर अल्लाह सोचता है। तो आप फिर पप्पू यादव से क्यों नफरत करते हो? हमारे गलत आदतों से आप अल्लाह को बोलो कि या अल्लाह इसकी गुनाह माफ करना। ये ना समझ है, और ना समझ पे दया किया जाता है, गुस्से नहीं किया जाता। अब आकाश पे कोई थूक फेंके तो मेरे ही मुंह पर न पड़ेगा। कोई यदि अल्लाह रसूल को कुछ कहता है, कोई यदि भगवान को कुछ कहता है, तो आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर दुनिया के नेक काम के लिए बोले जाते हैं, आवाज दिए जाते हैं। अल्लाह के उस नेक काम के लिए हम उसकी इस विचारों को जोर से कहते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, हमें एक नए रास्ते पे चलने की ताकत मिलती है। हमें किसी के कत्ल करने और किसी के गुनाह के हकदार बनने के लिए नहीं मिलता। इसलिए हम जितना गलत करते हैं उसको आप से माफ करना, और आप अल्लाह को याद कर लेना। बस मैं इतना कहूँगा कि जो मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारे चर्च कुछ भी बनते हैं, वहाँ हम कुछ पल जाके महफूज के तरीके से अल्लाह को याद तो करते हैं, दुनियावी से हटकर। ये मस्जिद हमारे लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, एक नेक इंसान के लिए। मस्जिद में अल्लाह तो सब जगह है, हमारे दिल में है, हमारे खून में है, हमारे जहन में है, हमारे मन में है, कन में है, हमारे जीवन में है। उनकी विचारधारा के बगैर हम जी ही नहीं सकते, कैसे जी लेंगे आप हमें बताइए ना। तो इसलिए अल्लाह को ढूंढना नहीं है। अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ने किससे की? हजरत साहब से, क्योंकि हजरत साहब ने अल्लाह के जीवन को समझा। आप मोहब्बत करो, अल्लाह के रास्ते चलो, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेंगे। आप करो, मैं दिल से कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी कुर्बानी ले लेना अल्लाह। जिस दिन हजरत साहब की तरह मेरी कुर्बानी हो जाएगी किसी इंसानियत के लिए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। मैं कभी डरता नहीं हूँ, कभी नहीं। बस मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बस मैं दुनिया के हर यतीम और गरीब के लिए जीना चाहता हूँ। न्याय जहाँ सारे उम्मीद बंद हो जाए, वहीं से एक उम्मीद खड़ी होती है, उसका नाम अल्लाह ने पप्पू दिया है। जब सारे रास्ते बंद होते हैं, वहीं से एक छोटी रास्ते दुगजुगनी अंधेरी रात के तरह शुरुआत होती है। वो अल्लाह का एक छोटा सा बंदा हूँ जो सिर्फ उनके लिए काम करता हूँ, सिर्फ उनके रास्ते चलता हूँ 24 घंटा। बस वो रास्ता वहीं से वहां जाके मैं उस अल्लाह के बंदे के पास रुक जाता है। इसलिए मैं कोई भी काम उसके लिए करता हूँ, आपके लिए नहीं करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी को हमेशा उसको याद करके चलता हूँ, ये आप याद रखिएगा। इसीलिए आप सबको मैं इतना जरूर कहूंगा, जब भी नमाज पढ़ना, जब भी दुआओं में, तो एक इस बेटे को, इस भाई को याद रखना, और अल्लाह से कहना उससे कुछ मत दो। मैं ईश्वर से, भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ, मुझे अपना बंदा बना के रखना, एक नेक इंसान बना के रखना। मुझे कुछ मत देना, बस इंसान बना के रखना, ताकि मैं दुनिया की गरीब की मदद कर पाऊं तुम्हारे माध्यम से। बस मैं यही मांगता हूँ, बस एक अच्छा इंसान बना दो, कभी दाग न लगे मेरे ऊपर, कभी उंगली ना उठे मेरे ऊपर, कभी मोहब्बत में कमी ना हो,
कभी इंसान को इंसान से ऊपर समझें और उसकी इज्जत करें। बस मैं आप सब इसमें मैं शरीक हूं। आप सब लोग ऐसे जलसे में जब आते हैं तो उसके हिस्सेदार रहिए, उसके भागीदार रहिए और इनकी कोई विचारों को सुनिए। ये आपको कहाँ ले जाना चाहता है। हदीस जिस विचारों को आपको ना कहता उस रास्ते चलने मत चलिए। जो भी बात, जो भी चीजें हदीस में चाहे वो लिखा हो, कोई भी चीज, आप लोग भी आजकल हर चीजों में शराब, हर चीजों में शादी निकाह में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करना, इसकी इजाजत देता है इस्लाम। आप लोग भी आज दुनियावी चीजों को देख के करने लगे। आप भी हम पप्पू यादव गलत है उसके पीछे आप नफरत करने लगे। इसकी इजाजत नहीं देता है। आप तजिया निकालते हो, हसन हुसैन क्या आपको इस तरह की इजाजत, कवाली ऐसी इजाजत नहीं देता आपको गम की इजाजत नहीं देता है। आपको वह जो 3 दिन का वक्त होता है, आप या तो यतीम के बीच जाओ, नमाज के बाद उसके जाके मदद करो, उसके लिए जियो। या आपके पास मदद करने की चीज नहीं है तो आप अल्लाह के पास जाके अपनी गुनाह को कबूलो और उसके नजदीक जाने का रास्ता 5 वक्त जो नमाज पढ़ सकते उसके पास जाओ, उससे करो। आपको यही कहता है, लेकिन आप जो हदीस नहीं कहते आप वो भी करते हो। इससे क्या होता है कि आप जितना अल्लाह आपसे मोहब्बत कर सकते हैं करते ही हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक जाने का जो आपके रास्ते हैं वो कम पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसलिए हदीस को फॉलो करिए, इस्लाम के रास्ते मजबूती से चलिए और इस्लाम जिस विचार के लिए जाना जाता है वह विचार मुसलमानों का, पप्पू का हो, इस बात को समझिए। हर इंसान का हो, जो भी धर्म है, जो भी मजहब है, वो सब इंसानियत के रास्ते के लिए है, मोहब्बत के रास्ते के लिए है। इसीलिए हम सब मिलकर एक अच्छा कोढ़ा, एक अच्छा इलाका बनाएं, हम सब मिलकर खुशियां को ढूंढें और गरीबों और यतीम के लिए जी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप सबको, सब लोग आप सब खुश रहिए। मैं सिर्फ बेटे की तरह आया हूँ और हमेशा मैं आपके खून की तरह ही रहूंगा। मुझे राजनीति नहीं आती है, मैं अपना जीते रहता हूँ, मुझे राजनीति करनी भी नहीं है। बस बिहार के 13 करोड़ लोगों की खिदमत कर पाऊं, पूर्णिया कटिहार के हर इंसान के लिए जी पाऊं। आज हमको जाना था अहमदाबाद, 70 किलोमीटर दूर था, लेट हुई इसलिए नहीं जा पाए। अब मुखिया जी आप बेचारे आए हुए, तो अब ये हाल है, मैं क्या बताऊं आपको। मैं छोटे छोटे बच्चे थे, 5 ठो 6 ठो, सब मर गए थे। खाने के लिए पैसे नहीं थे, कोई सरकार नहीं गई। अंत में मुझे जाना पड़ा सब कुछ छोड़ के कल सुबह, और कल रात भर हम वहां रहे। 3 बजे पटना आए 100 लोगों की मदद करके। उसके बाद आज मैंने सरकार से मांग किया, तब हम 4 साढ़े 4 बजे आज चले। इसीलिए आप मुझे सिर्फ अपना समझना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझसे ज्यादा मोहब्बत आपसे अल्लाह ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, क्योंकि हम सब एक हैं। जितना हम आपके लिए जी पाएंगे आपको अच्छा लगेगा और हम आपके हो पाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नेताजी यहाँ आए, उन्होंने अपनी बात रखी और नेताजी को हम देखते हैं तो उनके व्यक्तित्व से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं जो बहुत कम जगहों में देखने मिलती हैं। एक तो यह है कि आम लोग उनसे जितना प्रेम करते हैं शायद ही किसी दूसरे आदमी से इतना प्रेम करते होंगे। हमने देखा है लोगों का जुनून, लोगों का पागलपन, लोगों का उनके प्रति फिदा होने का जज्बा, ये बहुत कम देखने मिलती है। और दूसरी बात यह है कि नेताजी के अंदर एक खास बात यह है कि जब वो मंच में आते हैं तो दहाड़ने वाला आदमी संत बन जाता है और इतनी सारी बातें कह जाता है कि बड़े बड़े महात्मा
बुद्ध से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर कुरान से लेकर हदीस से लेकर इतनी सारी बातें कुछ मिनटों में कह जाते हैं कि जिनके लिए बोलने के लिए घंटों घंटों चाहिए, तो बहुत ही नर्म लहजे में, बहुत ही धीमे अंदाज में, बहुत ही मोहब्बत के साथ जिस तरह से बार बार बोलते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है। यहाँ हर बंदे से पूछ लें, बेशुमार मोहब्बतें आपसे जुड़ी हुई हैं और शायद ही इतनी मोहब्बतें किसी को मिल सके। हमने उस समय भी लोगों की मोहब्बत आपके साथ जुड़ी हुई देखी जब आप किसी पद पर नहीं थे, और उस समय भी हमने आपको लोगों की सेवा करते हुए देखा जब आप किसी पद पर नहीं थे। तो ये जो सेवा की भाव है, ये जो सेवा का जज्बा है, ये जो लोगों से मोहब्बत है, ये नेताजी की पहचान है। और इसी पहचान की वजह से